प्रॉमिस ऑफ क्विक प्रॉफिट्स ने बहुत सारे यंग और एम्बिशियस लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग के फास्ट पेस दुनिया में खींच लिया है। अपने स्मार्टफोन्स और फाइनेंशियल फ्रीडम के सपनों के साथ इन्होंने स्टॉक मार्केट को एक डिजिटल कसीनो ही बना दिया है। लेकिन रियलिटी उतनी ग्लैमरस नहीं है जितनी लगती है। आखिरी कुछ सालों में खासकर कोविड-19 पैंडेमिक के बाद स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में काफ़ी सर्च देखा गया है। ब्रोकर्स ने नए डीमैट अकाउंट्स में बहुत बड़ा सर्च देखा और टोटल नंबर मार्च 2024 तक 15 करोड़ को क्रॉस कर गया है। इन नए इन्वेस्टर्स में से कई लोग इंट्राडे ट्रेडिंग या डेरिवेटिव्स मार्केट में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जो रेगुलेटर्स और गवर्नमेंट का ध्यान खींच रही है। मार्केट में एक्साइटमेंट को कूल डाउन करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इस साल के यूनियन बजट में फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस टैक्स बढ़ा दिया है। कैपिटल गेन्स टैक्स भी बढ़ा दिया गया है। एक रीसेंट सेबी स्टडी ने हाईलाइट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 23 में इक्विटी कैश सेगमेंट में इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले लोगों के नंबर्स फाइनेंशियल ईयर 19 के मुकाबले में 300% से ज़्यादा बढ़ गया है। इसके बावजूद इंट्राडे ट्रेडिंग की रियलिटी चैलेंजिंग है, जहां कई इनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स को हाई रिस्क एनवायरनमेंट में लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। अगर नंबर्स को देखें तो फिस्कल ईयर 23 में इक्विटी कैश सेगमेंट के 7 आउट ऑफ 10 इंट्राडे ट्रेडर्स ने लॉसेस फेस किए, जैसे कि सेबी के स्टडी में कहा गया है। इक्विटी कैश सेगमेंट वो पार्ट है स्टॉक मार्केट का जहां शेयर्स इमीडिएट डिलीवरी और पेमेंट के लिए बाय और सेल किए जाते हैं। ये डेरिवेटिव्स मार्केट से अलग है, जहां कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड किए जाते हैं लेकिन एक्चुअल एसेट एक्सचेंज नहीं होता। इन सिंपलर टर्म्स, जब आप कैश मार्केट में शेयर खरीदते हैं तो आप उसे आउटराइट ओन कर सकते हैं, जितनी देर चाहे रख सकते हैं। आप जो प्राइस पे करते हैं वो करंट मार्केट प्राइस होता है और ट्रांजैक्शन तुरंत सेटल हो जाती है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट सेबी के रीसेंट रिपोर्ट से ये है कि फिस्कल ईयर 23 में 30 साल से कम एज के यंग इंट्राडे ट्रेडर्स का प्रोपोर्शन सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ गया, जो फिस्कल ईयर 19 में सिर्फ 18% था और फिस्कल ईयर 23 में 48% हो गया। और इन यंग ट्रेडर्स में से 76% ने लॉसेस फेस किए, जो अदर एज ग्रुप्स के कंपैरिजन में कई ज्यादा है। डेटा ये भी दिखाता है कि लॉस मेकर्स का एवरेज नंबर ऑफ ट्रेड्स प्रॉफिट मेकर्स से ज्यादा है। फीमेल ट्रेडर्स के बीच प्रॉफिट मेकर्स का प्रोपोर्शन कंसिस्टेंटली हायर रहा फिस्कल ईयर 19, 22 एंड 23 में मेल ट्रेडर्स के कंपैरिजन में। 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी 54% ट्रेडर्स फिस्कल ईयर 23 में लॉस मेकर्स थे, जो ओवरऑल परसेंटेज के मुकाबले में इंप्रूवमेंट है, जो फिस्कल ईयर 23 में 71% था। स्टडी ऐसे कई पॉइंट्स को रिवील करती है जेंडर और एज के कैटेगरीज में। डिटेल रिपोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए आप सेबी के पोर्टल पर जा सकते हैं। अब समझते हैं कि ट्रेडर्स पैसे क्यों लूज करते हैं। देयर आर वेरियस रीजंस। फर्स्ट, बहुत सारे ट्रेडर्स ऑनलाइन टिप्स और एडवाइजरी सर्विसेज पर हेविली डिपेंड करते हैं, जो अक्सर एक्यूरेट नहीं होती और पुअर डिसीजन मेकिंग का कारण बनती है। सेकेंड, इनइफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज ट्रेडर्स को सिग्निफिकेंट लॉसेस के लिए एक्सपोज करती है बिना प्रॉपर सेफगार्ड्स के। थर्ड, फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इंक्रीज करता है, इंक्लूडिंग ब्रोकरेज फीस, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और क्लियरिंग चार्जेस, तो पोटेंशियल प्रॉफिट्स को इरोड कर देती है। एंड फोर्थ, इमोशनल ट्रेडिंग एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन, इंपल्सिव डिसीजंस और इनकंसिस्टेंट स्ट्रैटेजीज का कारण बनती है, जो लॉसेस को और बढ़ा देती है। सेबी बिलीव्स कि ये स्टडी इंडिविजुअल ट्रेडर्स को इंट्राडे ट्रेडिंग के रिस्क के बारे में अवेयर करेगी। पिछले साल जनवरी में सेबी ने इक्विटी एफएनओ सेगमेंट के लिए भी रिपोर्ट रिलीज की थी, जिसमें बताया गया था कि 9 आउट ऑफ 10 इक्विटी एफएनओ ट्रेडर्स पैसे लूज करते हैं। मार्केट पार्टिसिपेशन में राइज ड्यू टू फैक्टर्स सच एज पैंडेमिक एंड इजी एक्सेस टू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के रिस्क बढ़ गए हैं। रेगुलेटरी मेजर्स जैसे हायर टैक्सेस ऑन डेरिवेटिव्स हेल्पफुल स्टेप्स हैं, लेकिन मेन चैलेंज इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना है। ऑल्दो बिग रिटर्न्स पॉसिबल हैं, डेटा दिखाता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत रिस्की है और ऑफन लॉन्ग रन में सक्सेसफुल नहीं होती। इन रिस्क को समझना और वाइजली इन्वेस्ट करना स्टॉक मार्केट डील करने के लिए एसेंशियल है। Having said that, this is Aditi Priya signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.